फंगीसाइड देना इसलिए ज़रूरी है कि उसको हरा भरा भी रखेगा और जो सड़ना गलना होता है उसको भी रोकता है। ओल का जो साइज होता उससे ये छोटा होगा थोड़ा, क्या है कि मिट्टी में अगर यहाँ तक ढका हुआ रहता तो ये बहुत ही अच्छा रहता। इसका जो साइज है, इसका जो ग्रोथ है वो और भी अच्छा रहता है। बारिश तो इस बार बहुत ज़्यादा था और बारिश जैसा है वो हिसाब से अभी अदरक बहुत ही अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है अदरक में। जोहार दोस्तों, देखिए आज हम आदि खेत पर आए हुए हैं जिसमें कि हम घास दवा दिए हुए थे, ये ग्रामुक्सन। देख सकते हैं अदरक को उसे कोई नुकसान नहीं है किसी तरह का कहीं भी। और जो पत्ता नीचे का जल गया था, जो नीचे का जो पत्ता था वो दवा पड़ने से जल गया था, वो भी अब ठीक हो गया है। वो ज़्यादा नुकसान देता नहीं है और दवाई के अपेक्षा ये दवा बहुत ही अच्छा है। अब देख सकते हैं। और ये जो कहते हैं कि करील भी अच्छा निकल रहा है, हर पौधा में करील आ रहा है। करील आने को भी नहीं रोका है इसने, देख लीजिए। इस दवा से वैसा कोई नुकसान नहीं है, इस दवा से कोई नुकसान नहीं है। देखिए हर पौधा में एकदम बिल्कुल स्वस्थ है पौधा, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ पर हम पुआल नहीं ढापे हैं वहाँ का भी सारा घास मर गया था, लेकिन देखिए यहाँ फिर से घास आ रहा है। अभी ये छोटा छोटा घास है, देख सकते हैं। अभी ये छोटा छोटा घास है और कोई भी ऐसा घास नहीं है जो कि ये टारगा सुपर जो दवा आता है जो जड़ से मारता है, उससे ये मरने वाला घास कुछ भी नहीं है। ये टारगा सुपर से एक भी घास मरने वाला नहीं है। तो इसका मात्र एक ही दवा है अदरक के लिए कि हम ग्रामुक्सन को एकदम नीचे से दे और पत्ता में ना छिटकने दे, तो वो ज़्यादा अच्छा काम करेगा। और बाकी जो दवा है वो तो इसमें काम ही नहीं करेगा। और जो काम करता है तो जो जड़ से जो घास को मारता है वो दवा अदरक को भी नुकसान पहुंचाता है, और जो अदरक का जो करील निकलता है उसको भी रोकता है। काहे कि जो अदरक का जो ये होता है, जो देख लीजिए इस तरह से ये वाला जो है, इसमें अगर दवा ऊपर गया उसका जो असर धीरे धीरे करता है जो दवा, तो उसको ये मार देता है, गला देता है, तो उससे चेंगा नहीं निकल पाता है और अदरक बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, कहीं कहीं पर ये पीलापन भी आया हुआ है। अब देख सकते हैं ये मरने वाला बीमारी नहीं है, इसमें कीड़ा लगा हुआ था जिसके कारण से ये अंदर से गल गया है। देख सकते हैं ये कहीं भी मरने का बीमारी वैसा अदरक में नहीं है, बिल्कुल फ्रेश है अदरक। देख सकते हैं। आगे भी इधर आते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए ये बड़ा बड़ा जो है नाली है और पानी निकासी के लिए हम इस तरह से बना दिए हैं। इस तरह से पानी निकासी के लिए बना दिए हैं और इसको बड़ा बड़ा रखे हैं लंबा लंबा, ताकि पानी है सो आराम से निकस जाए, पानी निकसने में किसी तरह का दिक्कत ना हो। और यहाँ देख रहे हैं कि कीड़ा भी हल्का हल्का आ रहा है अदरक में। ये देखिए यहाँ पर जो वाइट जो हो गया है पत्ता, ये कीड़ा ही इसको चरा हुआ है, कीड़ा ही लगा हुआ है। देखिए इस तरह से। तो अब इसमें हम दवा भी डालेंगे, क्या कि दवा नहीं देंगे तो ये ज़्यादा हो सकता है, ये कीड़ा और भी फैलेगा। तो इसमें कोई भी कीटनाशक दवा देंगे और साथ में एक फंगीसाइड भी देंगे हम, ताकि इसको मरने से या गलने से इसको बचाए। फंगीसाइड देना इसलिए ज़रूरी है कि इसको हरा भरा भी रखेगा और जो सड़ना गलना होता है उसको भी रोकता है। और जहाँ तक खाद का बात है, तो खाद अभी इसमें देंगे नहीं, इसलिए कि मौसम में अभी बहुत बदलाव है, कभी ठंडा कभी गर्मी करते रहता है, इसलिए अभी इसमें हम खाद डालेंगे नहीं। यूरिया और डीएपी जो होता है अभी नहीं देंगे। कम से कम मौसम जब नॉर्मल हो जाएगा तब हम इसमें डालते हैं यूरिया डीएपी, ताकि ये ना मरे। काहे कि खाद देने के बाद ऑटोमेटिक इतना गर्मी पड़ जाता है ज़मीन में कि आदि उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है, इसीलिए हम इसमें अभी खाद देंगे नहीं। कम से कम अभी 1 महीना के बाद ही देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये जो आदि है उसको हम जून महीना में लगाए थे, लगभग ये 20 जून के आसपास लगा हुआ है इस आदि को। और देख सकते हैं कि अच्छा प्रगति पर है आदि भी और अच्छा दिख भी रहा है। देखिए इस तरह से पूरा करील भी निकल रहा है। काहे कि बारिश तो इस बार बहुत ज़्यादा था और बारिश जैसा है वो हिसाब से अभी अदरक बहुत ही अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है अदरक में।
देखा जाए तो मोटा मोटी अभी इसका लगभग 2 महीना हुआ है। अदरक तो समय लेता ही है। तो देखिए दोस्तों, दवा देने से एक फ़ायदा है हम लोग को कि ये जो छोटा छोटा घास है, ये जो जितना छोटा छोटा घास है दवा में वो सब मर जाता है और एक बार के लिए बिल्कुल खेत साफ़ हो जाता है। और अगर हम इसका निकाई करेंगे तो सिर्फ हम बड़ा घास का निकाई कर सकते हैं और जो छोटा घास है उसका हम निकाई नहीं कर सकते हैं। और निकालने में जो जितना लेबर में पैसा लगता है, मान के चलिए अगर हम इसको निकवाते हैं 1 एकड़ को तो हमको 5,000 लगता है। और वही जगह अगर हम 500 का दवा ला के अगर देते हैं तो सारा घास ख़त्म हो जाता है, छोटा से बड़ा। सिर्फ देने में थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा है, काहे कि अदरक है, अदरक का पत्ता में घास का दवा जो है वो पड़ जाएगा तो अदरक का पत्ता को जला देता है। इसीलिए उसको हम लोग एकदम सोलो मूड में देते हैं, एकदम धीरे धीरे, ताकि अदरक में ना छिटके और सिर्फ घास में दवा जाए। और नोजल में जो दवा मशीन का नोजल है उसमें कोई डब्बा भी अगर दे दे तो दवा को साइड में छिटकने भी नहीं देता है और बेहतर ढंग से सिर्फ घास में दवा पड़ता है। ध्यान में इतना रखना है कि जो ये पौधा है, ये पौधा है, इतना दूर से हम यहाँ दवा को ना दे, काहे कि ये जो निकल रहा है छोटा छोटा उसको भी मार देता है। इसलिए सिर्फ हम गड्ढा में देंगे और जो बीच में है उसमें नहीं देंगे। तो जितना भी घास है दवा से मर जाता है, हर तरह का घास मर जाता है, तो इससे हम लोग का पैसा बहुत बच जाता है। तो देखिए यहाँ अदरक में पुआल देना अति अनिवार्य है, काहे कि घास के लिए बहुत ही लाभदायक है। घास को रोकने में बहुत सहायता करता है पुआल, काहे कि ज़मीन तो ढका हुआ रहता है, इसलिए घास नहीं निकल पाता है। लेकिन जहाँ हम पुआल नहीं दिए हैं वहाँ हम तो एक बार दवा दे के मार दिए थे सभी घास को, लेकिन फिर से देखिए उसमें नया घास बहुत ज़्यादा उगा हुआ है। देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा उगा हुआ है और हमको फिर से यहाँ घास दवा देना ही पड़ेगा। देख सकते हैं बहुत ज़्यादा घास है, एकदम पूरा दर में बिछाल है पूरा घास एकदम। लेकिन अदरक ठीक है, अदरक में कोई तरह का दिक्कत नहीं है। अदरक का तो पौधा भी थोड़ा लेकिन इधर छोटा है, जिधर पुआल दिए हैं सामने में देखिए अदरक का पौधा बड़ा बड़ा है और सामने देखिए जहाँ हम पुआल नहीं दिए हैं वो जो पौधा है वो बिल्कुल छोटा है। इसका भी कारण है जो पौधा जगह जो मिट्टी है वो पूरी तरह से बैठ जाता है, पानी मार के उसको बैठा देता है। और यहाँ जो पुआल दिए हैं वहाँ पर जो मिट्टी है वो भी नहीं बैठा है और जो दर है वो भी जैसा हम बनाए हुए थे बिल्कुल वैसे ही है। लेकिन वही दर को हम इधर को भी वैसे ही बनाए थे, लेकिन अब देख सकते हैं कि ये दर में मिट्टी बहुत कम बच गया है, काहे कि पानी में बहुत मिट्टी बह गया जिसके कारण से दर एकदम पतला हो गया। यहाँ पर भी पुआल नहीं दिए हैं, यहाँ का भी अदरक का पौधा है, बिल्कुल छोटा छोटा है, एकदम बड़ा नहीं है पौधा, काहे कि मिट्टी पूरा बैठ जाता है तो अदरक का जो प्रोग्रेस है वो बिल्कुल रुक जाता है। और देखिए यहाँ पर सामने हम ओल भी लगाए हुए हैं, देखिए यहाँ पर ओल भी लगाए हुए हैं। आपको हम पिछला वीडियो में तो दिखाए थे दोन का जो ओल लगा हुआ था सो, और जो हम कोड़ भी चुके उसको और बेच भी चुके हैं। ये टाण में लगा हुआ है। देखिए ओल भी तभी बड़ा होता है जब ये पहले का पौधा है, जो ये फर्स्ट निकला पौधा, और ये उसी के साथ में उसी ओल में ये दूसरा पौधा आ गया। जब ये पौधा पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तब समझिए कि ओल कोड़ने के लिए तैयार हो गया है। अब देख सकते हैं वैसा नया पौधा बहुत आया हुआ है। जैसे यहाँ पर भी देखिए ये जो है, ये देखिए यहाँ पर ये पहले का पौधा है और ये वाला है नया पौधा निकला हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ज़मीन में कि ये दूसरा पौधा है, ये दूसरा निकला उसी पौधा से। तो एक ओल से 2 पौधा निकलता है तो उसका साइज भी बड़ा होता है और अच्छा ग्रोथ भी करता है, काहे कि ये अपने क्षमता भर तो ये ओल को बढ़ा ही दिया। ये दूसरा जब निकलेगा तो और लंबा समय खींचेगा तो उससे ओल का साइज बड़ा होगा। अब देखिए यहीं पर सामने देखिए आगे में, यहाँ पर भी आगे है जो ये इधर छोटा ओल लगाए थे और वहाँ पर थोड़ा जो ओल का जो बीजा था वो साइज बड़ा था। तो आइए हम लोग उसको देखते हैं कि वो किस स्थिति में है और कैसा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो बड़ा ओल है, बड़ा बीजा जो लगाए थे हम टाण में, वो देखिए इसमें भी हम पुआल नहीं दिए थे तो इसका भी जो दर है वो पूरी तरह से पानी से धोआ गया है और दर एकदम बहुत ही कम बचा है। देखिए इस टाइप से ओल जो है वो बाहर आ गया है, देखिए इस टाइप से
ओल पूरा बाहर आ जा रहा है। देखिए यहाँ पर भी 2 पौधा है और ये अभी तैयार भी नहीं हुआ है। इसका काफ़ी समय है अभी तैयार होने में। इसको कम से कम में 1 महीना और लगेगा इसको तैयार होने में। तो आपको आगे भी दिखाते हैं इस तरह से। देखिए जो दर है, जो इसका ऊंचाई था दर का, वो पूरी तरह से पानी में धोआ गया है और ओल बाहर आ रहा है। देखिए यहाँ पर भी, देखिए यहाँ पर भी बाहर आ गया। देखिए इस तरह से बाहर आ गया है ओल। तो ओल का जो साइज होता उससे ये छोटा होगा थोड़ा, क्या है कि मिट्टी में अगर यहाँ तक ढका हुआ रहता तो ये बहुत ही अच्छा रहता। इसका जो साइज है, इसका जो ग्रोथ है वो और भी अच्छा रहता। ये जड़ और भी बेहतर रहता। जड़ के कारण जड़ बाहर आ गया है, उससे थोड़ा सा कमज़ोर हो गया है। तो इस तरह से जहाँ तक है कि ओल में पुआल चाहिए ही चाहिए, ताकि उससे मिट्टी ना कटे और मिट्टी ना धोआए। और दर ओल का जो पौधा है उसमें जितना ज़्यादा मिट्टी चिपा के रहे ओल उतना अच्छा होता है और मिट्टी भी नहीं बैठता है, जिससे ओल का साइज बड़ा होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर छोटा बीजा वाला ओल लगाया हुआ है, देख सकते हैं। और इधर पौधा उस हिसाब से काफ़ी छोटा है, देखिए यहाँ पर। और सामने यहाँ पर जो बड़ा साइज का जो ओल था बीजा में, हम उसको डाले हैं। ये लगभग 1 केजी का साइज था ये बीजा। और देखिए इसका पौधा में कितना अच्छा ग्रोथ भी है और कितना अच्छा बड़ा हुआ भी है। तो ये बेचने के लिए अगर लगा रहे हैं ओल को, तो कम से कम आधा केजी से ऊपर ओल का बीजा होना चाहिए। और वो कम से कम 1 केजी, 1.25 केजी का ओल का बीजा रहे तो कम से कम 2.5 से 3 केजी, 4 केजी तक का एक ओल बैठता है और अच्छा उससे बेनिफिट भी हो जाता है। और अगर वही 200 ग्राम, 250 ग्राम का रहेगा तो उसका पौधा इससे ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता है। अब देख सकते हैं कि पौधा में कितना अंतर है दोनों में। ये पौधा और ये पौधा में ज़मीन आसमान का अंतर है। क्या है कि इसका जो पौधा है मोटा भी है और बड़ा भी बढ़ा हुआ है, और ये जो है, जो छोटा बीजा है, वो उसका पौधा भी छोटा है और जो उसका पौधा है वो भी पतला है। तो ये हमको बेचने में थोड़ा सा इसमें नुकसान जाएगा, इसलिए हम इसको बीजा में रखेंगे और इसको लेके हम मार्केट में बेचेंगे। तो बस यही अंतर है ओल में कि जैसा बीजा हम लोग डालेंगे वैसा साइज ओल का आएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं।